हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेड कंपास। आज एक नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है वॉल्यूम प्रोफाइल। तो बेसिकली वॉल्यूम प्रोफाइल जो है, जिसके नाम पे ही लिखा है दैट इज वॉल्यूम एट प्राइस एनालिसिस। मतलब किसी भी प्राइस पे कितना वॉल्यूम है, इसका जो एनालिसिस हम करते हैं उसका जो एक वर्टिकल हिस्टोग्राम आता है उसको हम वॉल्यूम प्रोफाइल करते हैं। तो ये सब जो थ्योरी वगैरह है, इसकी बातें करने से पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि एक्चुअल में वॉल्यूम प्रोफाइल दिखता कैसा है। तो ये वॉल्यूम प्रोफाइल जो है, ये ऐसा वर्टिकल हिस्टोग्राम दिखता है। हिस्टोग्राम मीन्स बार। तो ये जो लंबे लंबे बार दिख रहे हैं आपको, ये वॉल्यूम बार है। अपना जो नॉर्मल वॉल्यूम है वो बार आपको नीचे दिख रहे, और ये जो वर्टिकल बार दिख रहे ये है वॉल्यूम प्रोफाइल के बार। तो इसमें कुछ बार छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। तो ये जो बड़े बड़े बार दिख रहे हैं, इसका मतलब साफ है ये प्राइस लेवल पे बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हो गई। और ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं पीओसी, दैट इज पॉइंट ऑफ कंट्रोल। और ये जो बड़े वाले बार है इसको बोलते हैं हाई वैल्यू नोड, और ये जो छोटे बार है इसको बोलते हैं लो वैल्यू नोड। अभी ये जो ऊपर के बड़े और नीचे के बड़े बार है, तो आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो मैक्सिमम ट्रेडिंग दैट इज 70%, वन स्टैंडर्ड डिविएशन जो ट्रेडिंग है वो इसी बीच में हो गई। तो इसको बोलते हैं वैल्यू एरिया। ये जो ऊपर का पार्ट है उसको बोलते हैं वैल्यू एरिया हाई, और ये जो नीचे का पार्ट है उसको बोलते हैं वैल्यू एरिया लो। तो प्रैक्टिकली मैंने आपको अभी दिखा दिया कि वॉल्यूम प्रोफाइल चार्ट पे कैसा दिखता है। तो अभी हम कुछ थ्योरी की बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम प्रोफाइल इज नथिंग बट वॉल्यूम एट प्राइस एनालिसिस। अभी इसमें हम पढ़ेंगे पीओसी, वैल्यू एरिया, हाई वैल्यू नोड, लो वैल्यू नोड, और शेप्स ऑफ वॉल्यूम प्रोफाइल। अभी वॉल्यूम प्रोफाइल का इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। वॉल्यूम प्रोफाइल एक वर्टिकल हिस्टोग्राम है जो प्राइस लेवल पर कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ वो दिखाता है। नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट जो होता है वो टाइम बेस होता है। मतलब नॉर्मल जो वॉल्यूम की अपने को कैंडल दिखती है चार्ट के नीचे, वो ये दिखाती है कि 10 बजे से लेके 10 बज के 15 मिनट तक कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ। वही वॉल्यूम प्रोफाइल में जो बार दिखता है वो सपोज बताता है कि ये जो 100 या 150 प्राइस है, ये प्राइस पे कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ। तो ये बेसिक डिफरेंस है। नॉर्मल कैंडलस्टिक वॉल्यूम चार्ट जो है दैट इज रिलेटेड टू टाइम, while वॉल्यूम प्रोफाइल पे जो बार है दैट आर प्राइस बेस। तो इसका की एडवांटेज क्या है, तो इससे अपने ये पता चलता है कि बड़े इंस्टीट्यूशंस कहाँ खरीद बिक्री कर रहे हैं, वो पूरा साफ साफ दिखाई देता है। आपको एक्यूरेट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन मिलते हैं, फेक ब्रेकआउट से आप बच जाते हैं। सो इसका टेक होम मैसेज ये है कि प्राइस इज इम्पॉर्टेंट बट वॉल्यूम एट प्राइस इज मोर इम्पॉर्टेंट। अभी वॉल्यूम प्रोफाइल के जो मुख्य पार्ट्स है वो जैसा मैंने पहले आपको दिखाया था, वो पहला है पीओसी, दैट इज पॉइंट ऑफ कंट्रोल। वो रेड लाइन जो याद है ना आपको, जिसपे मैक्सिमम वॉल्यूम ट्रेड हुआ उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंट्रोल। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाली सिंगल प्राइस लेवल, सबसे स्ट्रांग लेवल पूरे प्रोफाइल में। प्राइस अक्सर पीओसी के आसपास रिस्पेक्ट या रिजेक्ट करता है, दैट इज वैल्यू एरिया। तो पीओसी बेसिकली एक मैग्नेट की तरह काम करता है। प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए, घूम फिर के उसकी टेंडेंसी रहती है कि वो पीओसी के पास आना चाहता है, क्योंकि पीओसी वो लेवल है प्राइस की जहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ। इसका मतलब बहुत से लोग उस लेवल पे बाय करने में इंटरेस्टेड थे और सेल कंट्रैक्ट करने में इंटरेस्टेड थे। इसका मतलब मैक्सिमम लोग ये सोच रहे थे कि ये फेयर प्राइस है, तो प्राइस घूम फिर के अपने फेयर प्राइस पे आने का प्रयास करती है।
कुल वॉल्यूम का 70% यहाँ ट्रेड होता है, मतलब वैल्यू एरिया में। वैल्यू एरिया का जो हाई है और वैल्यू एरिया का जो लो है उसके बीच में 70% ट्रेड होता है। 70% समय प्राइस इसी एरिया में रहता है, दैट इज हाई वैल्यू नोड। बहुत हेवी वॉल्यूम वाली मोटी जोन रहती है, स्ट्रांग सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनाती है लो वैल्यू नोड। जो लो वैल्यू नोड है उसके बाद में ब्रेकआउट के चांसेस रहते हैं, तो ये एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। बहुत कम वॉल्यूम वाली ये पतली जोन रहती है, प्राइस तेजी से यहाँ से ट्रैवल करती है, दैट इज फास्ट मूविंग जोन। तो जैसा कि आपको यहाँ मेरा कर्सर दिख रहा है, तो ये जो रेड लाइन है ये है पॉइंट ऑफ कंट्रोल, दैट इज पीओसी। और ये जो है ये बेसिकली हाई वॉल्यूम नोड है, मतलब मैक्सिमम ट्रेडिंग ये जगह हुई। और ये जो छोटा दिख रहा है लो वॉल्यूम नोड है। तो प्राइस की टेंडेंसी रहती है कि ये जो हाई वैल्यूम नोड है यहाँ पे वो मैक्सिमम टाइम बिताती है। एक बार अगर वो लो वॉल्यूम नोड पे आ जाए तो वापस से पीओसी की तरफ आएगी या फिर ब्रेकआउट देके ऊपर चली जाएगी। इसको आप थोड़ा ऐसे भी देख सकते हैं, जब आप कार लेके किसी एक डेंस सिटी पॉपुलेशन से गुजरते तो सिटी में से जाने को आपको बहुत टाइम लगता है, तकलीफ होती है। पर एक बार जब आप सिटी क्रॉस करके हाईवे पे लगते तो वहाँ से आप फास्ट निकल जाते हैं, क्योंकि वहाँ कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, वहाँ कोई डेंस पॉपुलेशन नहीं। सिमिलरली इस जगह ज़्यादा ट्रेड नहीं है। तो जब भी प्राइस ये हाई वॉल्यूम नोट को क्रॉस करके लो वॉल्यूम नोट की तरह आएगी और ऊपर जाएगी तो ये बहुत तेज़ी से और फास्ट जाएगी। तो इसको ये अपन ब्रेकआउट बोलते हैं। ये ऊपर भी हो सकता है या नीचे भी हो सकता है। तो ये दूसरी डायग्राम सेम है, वहाँ पे बार दिख रहे थे, यहाँ पे ऐसे ही थोड़े अलग शेप दिख रहे हैं। तो ये जो डार्क एरिया है ये बेसिकली वैल्यू एरिया है। तो ये वैल्यू एरिया का हाई है, ये वैल्यू एरिया का लो है, और ये जो है ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, पीओसी है। अभी वॉल्यूम प्रोफाइल की डिफरेंट शेप्स जो है उसमें एक तो है बेल कर्व, दैट इज बैलेंस एंड नॉर्मल मार्केट। पी शेपेड, दैट इज स्ट्रांग बुलिश, हेवी बाइंग एट बॉटम। बी शेप, स्ट्रांग बियरिश, हेवी सेलिंग एट टॉप। डी शेप, साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट। इसको याद रखने का सिंपल तरीका है, डी मान ले तो साइडवे मार्केट, बी फॉर बेरिश सो बियर मार्केट, और जो बचा हुआ है वो पी, दैट इज स्ट्रांग बुलिश मार्केट। कभी कभी वॉल्यूम प्रोफाइल एकदम कोई पैटर्न या शेप नहीं बनाता है, वो एक थीन और टाल ऐसा रैंडम दिखता है, तो उसको अपन लो लिक्विडिटी मार्केट बोलते हैं। वाइड और फैट अगर वॉल्यूम प्रोफाइल है तो हाई वॉल्यूम एक्सेप्टेंस है, प्राइस उसके बीच में घूमता रहेगा। तो ये शेप देखकर भी आप मार्केट की साइकोलॉजी इजीली और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये पी शेपेड वॉल्यूम है, तो मैक्सिमम वॉल्यूम यहाँ पे टॉप को है और नीचे लो वॉल्यूम नोट्स है। तो ये दिखाता है कि ये बुलिश मार्केट रहा होगा। डी शेपेड मार्केट, ये मैक्सिमम वॉल्यूम ये इसी रेंज में हुआ, तो इसका मतलब ये एक साइडवेज मार्केट था। और बी शेपेड, दैट इज बियरिश, यहाँ पे आप देखेंगे, नोटिस करेंगे तो मैक्सिमम वॉल्यूम इस लोअर साइड को है, तो ये जो है एक बियरिश मार्केट है। और बेल शेपेड मतलब ऊपर भी गया नीचे भी आया, तो ये एक बैलेंस मार्केट को बोल सकते हैं। वॉल्यूम प्रोफाइल के जो मुख्य टाइप्स है, इसमें जो है एक विजिबल रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल होता है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, जैसा मैंने आपको इस इसमें दिखाया था, ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल है ये विजिबल रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल है। तो इसमें क्या है, ये जो पहली कैंडल है चार्ट में जो नज़र आ रही, पहली कैंडल से लेके चार्ट की जो आखिरी कैंडल है, इसमें किस प्राइस पे कैसा वॉल्यूम रहा उसको वो प्लॉट करता है। तो इसको बोलते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल विजिबल रेंज। और आगे अपन आए थे, सेकंड रहता है फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। इसमें एक आपको ऑप्शन रहता है कि आपको जो भी रेंज है जहाँ से लेके आप चाहते हैं किसी ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में, तो वहाँ से आप एक फिक्स रेंज लगा सकते हैं।
तो ये रहता है। तीसरा जो है एक सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल रहता है। तो सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल में बेसिकली जैसा अपना इंडियन मार्केट 950 को शुरू होता है और 330 तक, तो हर दिन का एक वॉल्यूम प्रोफाइल वो प्लॉट करता है। हालांकि ये जो डेली सेशन वाला वॉल्यूम प्रोफाइल है ये ट्रेडिंग व्यू के इसेंशियल प्लान पे अवेलेबल है। बाकी जीरोधा, अपस्टॉक या धन पे वो फ्री में अवेलेबल नहीं है। तो इसका भी एक अल्टरनेटिव या जुगाड़ बोलो है, वो वीडियो में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ऐसे इस टाइप से अपन वॉल्यूम प्रोफाइल प्रीवियस डे का, करंट डे का, वीकली, मंथली प्लॉट कर सकते हैं। इंट्राडे में फिक्स रेंज प्लस सेशन प्रोफाइल का कॉम्बिनेशन सबसे पावरफुल है। वॉल्यूम प्रोफाइल अगर आप सीख लिए तो ट्रेडिंग में रियल एज मिल सकता है। तो अभी अपन कुछ प्रैक्टिकल इसके तरफ जाते हैं कि वॉल्यूम प्रोफाइल जो है चार्ट पे लगाते कैसे हैं। बहुत से लोगों का ये रहता है कि वॉल्यूम प्रोफाइल चार्ट पे लगाना। तो अभी देखिए जैसा ये इंडिकेटर में गया, तो सबसे पहले तो ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल मैंने लगाया है इसको अपन निकाल लेते हैं। ओके ओके, ओके। तो मैं आपको यहाँ दिखाता, यहाँ पे जैसे आप वॉल्यूम करके सर्च करते हो तो ये यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहा है, वॉल्यूम प्रोफाइल, विजिबल रेंज। ये जो रेंज है, ये जो लगा है, ये है वॉल्यूम प्रोफाइल विजिबल रेंज। अभी मैं आपको वॉल्यूम प्रोफाइल फिक्स रेंज लगा के दिखाता हूँ। तो सपोज अपन चार्ट में थोड़ा इधर जाते हैं, थोड़ा पीछे जाते हैं और देखिए ये यहाँ से यहाँ तक एक अप ट्रेंड जैसा बना रहा, हाइयर हाइज एंड हाइयर लोज बने। तो इस जगह पे अपने को फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल अगर लगाना है तो कैसे लगाना मैं आपको दिखाता हूँ। आप टाइप कीजिए वॉल्यूम प्रोफाइल फिक्स रेंज। देखिए अब जैसे ही टाइप किया तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। तो आपको क्या करना है, जहाँ से भी आपको वॉल्यूम प्रोफाइल फिक्स रेंज लगाना है वहाँ पे कर्सर लेके जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से ये लाइन जहाँ तक आपको चाहिए वहाँ तक ड्रॉप करना है। तो जैसे मैंने यहाँ तक लिया तो देखिए यहाँ पे फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल आ गया। तो ये वॉल्यूम प्रोफाइल यहाँ से यहाँ तक दिखा रहा है। तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रही है रेड लाइन, ये है इसका पीओसी, बोले तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल। और यहाँ पे जो बड़े बार दिख रहे हैं ये है हाई वॉल्यूम नोट्स, और ये जो छोटे छोटे हैं ये है लो वॉल्यूम नोट्स। तो प्राइस मैक्सिमम ये हाई वैल्यू एरिया या हाई वॉल्यूम नोट्स पे रहने की कोशिश करेगा और घूम फिर के पीओसी की तरफ आएगा। जब भी वो इस जोन को क्रॉस करेगा तो यहाँ एक ट्रेड बन सकती है, आइदर इट कैन बी अ ब्रेकआउट ट्रेड और आइदर इट कैन बी अ रिवर्सल, मीन रिवर्शन टू पीओसी। ये ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। तो इन सब की बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। होप मैं आपको कुछ वॉल्यूम प्रोफाइल के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें समझा पाया हूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसी तरह ट्रेड कंपास करके एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जहां हम डेली निफ्टी की जो एक्सपेक्टेड रेंज है मूवमेंट की वो देते हैं, वोलेटिलिटी कौन देते हैं, जो आईवी परसेंटाइल और आईवी रैंक्स है वो देते हैं। अगर आप सब इन चीज़ों में इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो डिस्क्रिप्शन है वो वीडियो की लिंक में आपको मिल जाएगा। एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।